हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटेड एकेडमी। और आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। 6 पार्ट ले रहे हैं। 5th पार्ट तक हम पढ़ा दिए थे। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन हो गया था। अभी हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रॉप्स हिंदी में इसको स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है बच्चों, या एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। तो पहले समझ लें बच्चों, ये होते क्या एजियोट्रॉप्स। ये दो द्रवों का वे मिश्रण होते हैं जिनका क्वथनांक एक नियत ताप पे होता है और संरचना में बिना परिवर्तन किए ये वाष्पित हो जाते हैं। उसे हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। फिर से सुनिए, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथनांक एक नियत ताप पर होता है और जो संरचना में बिना परिवर्तन किए वाष्पित हो जाते हैं उसे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो है बच्चों अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स और दूसरा न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो दोनों का हम चर्चा करते हैं एक एक करके। जरा ये सबसे पहले देखते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है। दो द्रवों का वे मिश्रण जिनका क्वथनांक एक नियत ताप पर होता है नियत ताप पर होता है और जो संरचना में परिवर्तन किए बिना वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो सकते हैं, उसे एजियोट्रॉप्स कहते हैं। उसे एजियोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था आपको कि ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, एजियोट्रॉप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बात करेंगे बच्चों उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप, उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम
वायलिन एजियोट्रॉप्स। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है न्यूनतम क्वथनांक। न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए एजियोट्रॉप्स सेंस ये है कि हमेशा भाई विलेन बनेगा, एजियोट्रॉप्स बनेगा तो उसमें दो घटक होंगे। ठीक है, तो दोनों घटकों का जो क्वथनांक होगा शुद्ध अवस्था में, ठीक है, उससे जो एजियोट्रॉप्स बना उस एजियोट्रॉप्स का क्वथनांक वो दोनों घटकों के क्वथनांक से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, अगर दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से एजियोट्रॉप्स का क्वथनांक उच्च है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। अगर दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था के क्वथनांक से एजियोट्रॉप्स का क्वथनांक कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पहले बच्चों उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं पहला उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। अंग्रेजी में बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या कहेंगे बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये क्या होता है बच्चों, उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होता है। इसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होता है या अधिक होता है, उसे उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप
कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो उच्चतम क्वथनांक वाले जियोट्रॉप्स है वो ऋणात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में बच्चों एसीटोन लेंगे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, एजियोट्रॉप्स। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या बनेगा, एजियोट्रॉप। तो देखिए आपका एसीटोन है CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म है CHCl3, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एजियोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो 56 डिग्री सेल्सियस है और क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो आपका एजियोट्रॉप्स बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों जो घटक है इसके शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक है उससे एजियोट्रॉप्स का क्वथनांक क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए आप, ठीक है बच्चों, एक एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज मात्रा, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज मात्रा। दूसरे एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं बच्चों, ताप, वो ताप किसमें लेंगे, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे तो क्या 20%, 40%, 60%, 80% का 100%, और इधर 50, 55, 60 और 65। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक, आपका 56 किसका है बच्चों, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, और 61 डिग्री किसका है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, और जो आपका बन रहा है एजियोट्रॉप उसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 65। ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक, एसीटोन की मात्रा ज्यादा, क्लोरोफॉर्म का है कम। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एसीटोन का वाष्प के फॉर्म में। ठीक है, और ये जब द्रव है तब क्या टेम्परेचर, और ये दोनों में क्या होगा, वाष्प प्लस द्रव। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये आपका क्लोरोफॉर्म है और इसमें वाष्प प्लस द्रव फॉर्म है, ये वाष्प का है कब, और नीचे वाला क्लोरोफॉर्म के द्रव अवस्था में। ठीक, और ये आपका क्या बन गया बच्चों, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और ये एजियोट्रॉप्स का क्या है बच्चों, क्वथनांक, एजियोट्रॉप का क्वथनांक। ठीक है, ये कितना बच्चों, ये आपका 61 डिग्री सेल्सियस। इधर देखिए, ये आपका 61 डिग्री सेल्सियस। ये किसका बच्चों क्वथनांक, ये आपका
क्लोरोफॉर्म CHCl3 का क्वथनांक, ठीक है, ये किसका क्वथनांक, CHCl3 का क्वथनांक है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का। और ये आपका किसका क्वथनांक है बच्चों, 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का क्वथनांक। क्लियर है बात। और ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एसीओ ड्रॉप बन गया, क्या बन गया, एसीओ ड्रॉप्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका उच्चतम क्वथनांक वाले एसीओ ड्रॉप्स, क्लियर है। और ये इसका कर्व है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया मित्रों, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस और आपका क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका एजियोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग कितना हुआ, 65 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक है उससे एजियोट्रॉप का क्वथनांक क्या हुआ, उच्च हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोले, उच्चतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हम ले रहे हैं सेकंड बच्चों, न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वीडियो कट हो गया था इसलिए फिर से करो। ये दो द्रवों के ऐसा मिश्रण होता है बच्चों जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स। ध्यान से देखिए, दो द्रवों के ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से निम्न होता है उसे न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉप्स कहते हैं, क्लियर है। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले एजियोट्रॉप्स द्वारा, सॉरी, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक तो ले एसीटोन जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड जिसका क्वथनांक 46 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के मिलने के बाद एजियोट्रॉप्स बनता है जिसका क्वथनांक कितना होगा, 33 डिग्री सेल्सियस। उसी चीज को हम ग्राफ द्वारा देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक एक्सिस पे तो मैंने लिया है एसीटोन में CH2 का परसेंटेज मात्रा, और दूसरे एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए यहाँ पे मैं एसीटोन का लिया 56 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का क्वथनांक है। दूसरे साइड में किसका लिया, आपका कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे, एजियोट्रॉप्स जिसका क्वथनांक कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बना आपका एजियोट्रॉप्स, क्लियर। और ये क्या है बच्चों, किसका कर्व, ये एसीटोन का वाष्प के फॉर्म में, ये एसीटोन का द्रव के फॉर्म में, और इसमें वाष्प प्लस द्रव दोनों होगा। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये तो किस फॉर्म में है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड का वाष्प फॉर्म में, और ये वाला कर्व है कार्बन डाइसल्फाइड का द्रव फॉर्म में, और ये बीच में दोनों आएंगे बच्चों वाष्प प्लस द्रव, ठीक है। तो ये क्या आपका न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करने वाले एजियोट्रॉप्स, क्लियर है बच्चों, क्या न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करने वाले एजियोट्रॉप्स, क्लियर है बात। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक है, और डाउट बताइए, और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसे भी बताइए, हम वो भी क्लियर करेंगे। किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर डिस्कस करिए, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं खूब मेहनत करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।